कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बेसहारा का कर तू भला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बेसहारों का कर तू भला, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि शरणम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, समस्त संप्रदाचार्य चरणन की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणवंजी जी महाराज के परम पावन भावों की सन्निधि में, महापुरुषों के भावों की उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कल शनिवार है, 25 तारीख है। कल षटतिला एकादशी है, माघ मास का कृष्ण पक्ष है। मौनी अमावस्या से पूर्व की एकादशी षटतिला। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं, इसका नाम षटतिला है। तो कल षटतिला एकादशी का व्रत हम सब करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा गिरिराज महाराज की ओर ही चले। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। अच्छा, श्री गोवर्धन लीला, नाम ही है गोवर्धन, और गौ का अर्थ ही है ज्ञान और भक्ति। मानो ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। तो ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया। मानो घर में तो राग द्वेष, मान तिरस्कार, वासना सब है। सबने गिरिराज जी पर वास किया इस गोवर्धन लीला में।
भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ावें? सात्विकता कछु तो चाहिए। अच्छा, गौ का अर्थ इंद्रियां भी होता है। और इंद्रियों का अगर संवर्धन हो, गोवर्धन लीला है, अगर गौ का अर्थ इंद्रियां हो तो इंद्रियों का संवर्धन त्याग से ही हो सकता है, भोग से तो होगा नहीं। भोग से तो शरीर दुर्बल होता है, इंद्रियां दुर्बल होती हैं। तो इसीलिए जो इंद्र आदि देव हैं, जैसे हाथ है, हाथ एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इसके देवता देवराज इंद्र हैं, अधिष्ठात्र देवता। वैसे भी जीव जब भक्ति मार्ग में चलता है तो इंद्रादि देव पहले वासना की ही बरसात करते हैं, क्योंकि देवताओं को भक्ति पसंद नहीं है। तो विषयों की वासना की बरसात हो विघ्न के रूप में या कुछ, क्योंकि जीव प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाता है, देवताओं को पसंद नहीं है। और देवों, इंद्रियों के देव हैं इंद्र। प्रभु भजन करने जीव जाए तो जीव को सताते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है कि जो निवृत्ति लेता है, मानो घर द्वार से छुटकारा लेता है और प्रभु भक्ति करता है, उस जीव को इंद्र सताते रहते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि हमारे सिर पर पांव रखकर मानो हमारे सिर को कुचल के ये जीव आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान, सत्कर्म, भक्ति, इन सब में अन्य और भी जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। क्योंकि जीव अगर निरंतर प्रभु का ध्यान करे तो स्वर्ग के देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए जब भी इंद्र, इंद्रियों के अधिपति, भक्ति मार्ग में विघ्न डालें, इस लीला का आश्रय है, गोवर्धन नाथ का आश्रय ले लो। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। ये गोवर्धन लीला है। और इस गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। कारण एक ये भी है कि ये जो गोवर्धन लीला है, ये रास लीला का उद्गम भी है। क्योंकि जब तक भक्त भगवान एक न हो, पूजा का भी तो पूरा आनंद नहीं आता। सेवक और सेव्य जब एक हो जाए भक्त भगवान, तब तो रास लीला का, रास का फल तभी मिल सकता है। तभी तो रास लीला पीछे है गोवर्धन लीला के। ब्रज में एक छोटी सी लाली है, 10 भाई हैं उसके। नंद बाबा भी तो 5 भाई हैं, सबके 2-2 पुत्र हैं। इन सब में एक छोटी सी बहन है, उसका नाम है अजया। सब में छोटी है। उसको बड़ा गर्व है, मेरा भैया ये जो कन्हैया है कभी भी मुझसे कच्ची बात नहीं कहता। वो जो कुछ कह दे कन्हैया भूलता भी नहीं है। उसको बड़ा गर्व है अपने भाई पे। कोई काम अजया कह दे कन्हैया को तो करके ही मानता है। सोचती है कितना बुद्धिमान है मेरा भाई, मुझे कितना समझता है। और जो सबसे बड़े ताऊ हैं वो भी इसकी बात मान लेते हैं। कल शाम की तो बात है, वहीं थी अजया, क्योंकि मालूम है आज
सब गोप बालक गऊओं को लेके जल्दी लौटने वाले हैं। इतनी छोटी है वो, 10 भाइयों को गिन नहीं पाती है। वो इतना गिन पाती है कि मेरे दोनों हाथ में जितनी उंगलियां हैं इतने भाई हैं। वस्तु तो ये अर्जुन और अंशु दोनों की छोटी बहन है। इसको तो लगता है जितने गोप सखा हैं, गोप बालक हैं ब्रज में, सब मेरे भाई हैं। पता नहीं ये गोपियां मुझे अर्जुन और अंशु से ही छोटा क्यों मानती हैं। मेरा दाऊ भैया है, कन्हैया है, मुझे साथ ही तो लिए रहते हैं। बस ये तोक है, ये बहुत नटखट है, बस 2 महीने बड़ा है मुझसे। तो ये अजया कितनी छोटी होगी, तो तोक इसको बहुत चिढ़ाता रहता है, उसकी चुटिया भी खींच लेता है। पर ये भी कहाँ चढ़ाए बिना रहती है, ये भी नहीं रहती। और सब इससे बहुत प्यार करते हैं। वन से लौटते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तरह तरह के पत्ते, फूल, लड़ियाँ, फल, कुछ वन की धातुएं इसके श्रृंगार के लिए। और जब आना होता है तो गऊओं की खुर से जो धूल उड़ती है ये पहले ही समझ जाती हैं। तोक सबसे छोटे हैं और तोक से 2 महीने की बड़ी है, तो गांव के बाहर तक दौड़ के चली जाती हैं जब सबको आना होता है। दिन तो बहुत बड़ा होता है, इसका भी दिन बड़ी कठिनाई से बीतता है। कन्हैया जैसे देखता है मुझे तो हृदय से लगा लेता है, लिपटा लेता है खुद से। फिर सब मिलके जो वस्तुएं लाते हैं वन से, मुझे सजाने में जुट जाते हैं। इतना आनंद होता है जिया को। कोई कोई कहते हैं अरे तू तो देवी है, हम सब तेरी पूजा करते हैं। ये भी सोचती है देवी तो हूँ, छोटी सी हूँ, तो मैं देवी हूँ तो इतने सारे भाई हैं, सब देवता ही हैं और सब मुझसे बड़े हैं। सब हंसते भी हैं इसकी बात सुन सुन के। तो ये भी आंगन में थी और आज शाम को जल्दी आना है गौचारण से सबको। और कन्हैया ने पहले ही कह रखा था अजया को कि आज शाम को तेरे साथ बहुत सारे दीपक सजाऊंगा, और सजाए भी। वो तो बात की बात है। नंद बाबा ने नंदगांव और बरसाने के बीच में एक बड़ा खंबा आज गाड़ दिया है। सब लोग कहते हैं कि ये इंद्र का ध्वज है। अब छोटी सी अजया को ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आता। इंद्र का ध्वज है, ध्वजा है, और उस इंद्र ध्वज के पास गोप बहुत सारी ढेरों सामग्री लेके आ रहे हैं। इतने में गाय आ गई। और वो देखती है कन्हैया ने दाऊ से, सखाओं से कुछ कह दिया, और सब गोष्ठ की ओर गाय ले गए पहले तो। अब तो कन्हैया अकेला दौड़ा दौड़ा आया और झट आके नंद बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा ये सब कहा है रहे हो, काहे की पूजा होनी है, कहा होवे या पूजा से? बहुत तरह के प्रश्न हैं, इसमें क्या क्या लगेगा। और ये भी पूछते हैं कि बाबा ये पूजा वेद में कही गई है कि खाली लोक में चलती है? मानो मनमाना ही कुछ पूजा अपनी निकाल रखी है या कोई वैदिक अनुष्ठान होने जा रहा है? क्योंकि वेद तो भगवान की वाणी है। अब अजया तो खड़ी है, खड़ी होके अपने भैया के मुंह को देख रही है। कितनी बातें पूछता चला गया आते ही। बाबा के बालों में उंगली न जाएगा घुमा घुमा के। बाबा ने कुछ कहा नहीं, बाबा बहुत व्यस्त हैं, बहुत लोग हैं। फिर बोला, बाबा छिपाओ मत, मुझे सच सच सब बात बता दो।
मैं तो आपका लाला हूं। काम होते भी कछु छिपाना चाहिए। तो नंद बाबा ने कन्हैया लाल की पहले तो अलकें सहलाई। क्यों? पसीने हो रहे हैं। बाहर से आया, हाथ मुंह भी नहीं धोया, गोद में आके बैठ गया। तो नंद बाबा ने समझाया, देख कन्हैया, ये जो ऊपर मेघ दिखता है ना, ये मेघ इंद्र के भेजने से आते हैं, ये वर्षा करते हैं, घास होती है, अन्न होता है। उसी अन्न से इंद्र की पूजा हम सब करते हैं। और इंद्र की पूजा ना करें तो अनर्थ होता है। कैसे? अकाल पड़ जाता है, बरसात होती नहीं, सूखा पड़ जाता है, अन्न होता नहीं, घास होती नहीं, ना हमारा पेट भरता है, ना हमारे गऊओं का भरता है। हम हर वर्ष ये अनुष्ठान, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं इंद्र की पूजा के लिए। और देख, कल ही पूजा करेंगे इंद्र की। अरे इतना सुनते तो कन्हैया झट्ट बाबा की गोद से, अभी तो आधा लेटे थे, आधा बैठे थे, पूरा बैठ गए। बोले, बाबा जब धूल उड़े ब्रज की, ब्रजरज, तो ऊपर जावे, तो वाए धूल के कणों पर पानी की भाप जम जाए तो मेघ बन जाए। और जब हवा आके इन मेघों को ले आवे, फिर इसमें इंद्र को कहाँ अड़ंगा है? महर्षि शांडिल्य तो कहते हैं सब अपने ही कर्म का फल भोगते, हर जीव अपने ही कर्म से सुखी और दुखी होता है, सुख दुख पाता है। फिर जब अपने कर्म से सुख दुख पाना है तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? लो भाई, इतना कहते कहते तो खड़े हो गए। अब क्यों करें इंद्र की पूजा? हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे गिरिराज की। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। नंद बाबा से कन्हैया लाल, अच्छा वो बहन है छोटी अजया, वो देख रही है एक लगातार, कितनी बातें करता है, कैसे बोल रहा है। हम गिरिराज की पूजा करेंगे, इस बात को सुन के अजया थी ताली बजाकर नाचने लगी। वाह, क्यों? वो क्यों नाच रही है? उसको क्या समझ आता है? क्या इंद्र का पूजा है, क्या गिरिराज का पूजा है? उसको ये समझ में आता है कि ये जो खंबा बाबा ने गाड़ा है, जिसको इंद्र का ध्वज कहते हैं, इस खंबे से गिरिराज तो बहुत बड़े हैं। मेरे भैया ने कितना बड़ा देवता दिखा दिया। कन्हैया ने तो पूरी बात कर दी। आज सब घरों में खीर और मालपुए बनने दो, पूड़ी और हलवा ढेर से रात भर बनवाओ। कल सब दूध दही घी ले लो, फिर गिरिराज जी के पास चल के यज्ञ करो, अग्नि में आहुति दो, ब्राह्मणों की पूजा करके उनको खवाओ, गौदान करो, गौओं की पूजा करो, वृषभों की पूजा करो, इनके बच्चों की पूजा करो, सबको दो, फिर गिरिराज का पूजन करो, भोग लगाओ। और पीछे हम सब वहीं बैठकर गिरिराज की तलेटी में कल भोजन करेंगे। शूद्रो चंडालो सबको बुलाओ, सबको खवाओ। और जितनी गोपियां हैं, गोपियों को कहो नए नए वस्त्र आभूषण कल पहन लें। और अंत में छकड़ों पर बैठ जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। भैया सब गोप बहुत से बैठे थे पहले से ही प्रांगण में नंद भवन के, सब तो कन्हैया का मुंह देखने लगे। क्यों? अरे कन्हैया कह रहा है, सब लोग मुंह देख रहे हैं, मानो कोई तैयार तो है नहीं। अरे हम आज से कोई करते चले आ रहे हैं, न जाने कब से परंपरा से पूजन होता आ रहा है, ये क्या कह रहा है? कन्हैया ने देखा भैया यहाँ तो बात बिगड़ जाएगी, पहले ही बोल पड़े। हम लोग कोई नगर में तो रहते नहीं,
गांव में भी कहाँ रहते हैं? हमारा तो ब्रज है, हम तो वन पर्वत पे ही वास करते हैं। ये नंदीश्वर पहाड़ी है, उधर ब्रह्माचल पर्वत है, हम रुद्राचल पर्वत पे है। नंदगांव बरसाना सब पर्वतों पे बसा है। गिरिराज भी पर्वत है, पर वो हमारे सबसे बड़े देवता है। हमारा ना कोई व्यापार है, हमारी ना कोई खेती है। हमारा जो धन है गोधन है। अरे हमारे गिरिराज जी संतुष्ट रहेंगे तो गौओं को हरा हरा तृण मिलता रहेगा, हमारी गौएं स्वस्थ रहेंगी। इसलिए मेरी सम्मति, मेरी सलाह तो यही है कि गिरिराज जी के पूजन की जाए। अब सबको अच्छा लगे तो यही करो। चलो अवसर तो दिया बड़ों को बोलने का। वो बड़े चतुर है ना, चतुर चूड़ामणि। सोचते हैं न जाने ये लोग क्या चर्चा करेंगे, तो कहीं बैठते उससे पहले ही कह पड़े, मैंने तो बाबा आपसे सुना है हमारे गोपों में कभी दो मत नहीं हुआ करता। मनो कह दिया ये मत तो मेरा मानना पड़ेगा। बात ये है कन्हैयालाल इसलिए बोलते हैं कि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और उनके एकमात्र पुत्र नंदनंदन यही तो हैं श्री कृष्ण कन्हैया। तो ये पूरे अधिकार से बोलते हैं क्योंकि ब्रज की युवराज है, तभी तो गोपियों से दान लेते हैं, कर दो राजाओं सब मेरा है, दोगी कैसे नहीं। इसी अधिकार से लेते हैं, अभी भी इसी अधिकार से बोल रहे हैं। अब चूंकि ब्रज के युवराज हैं और इनकी लीलाएं, इनकी क्रीड़ाएं तो ब्रज देख ही रहा है जब से ये प्रकट हुए हैं। एक बार को तो सब चुप ही पड़ गए। चुप होने की बात ये थी कि बहुत वर्षों से इंद्र की पूजा चल रही थी। अब नंद बाबा ने तो खंभा गाड़ दिया, उसमें झंडा भी लगा दिया, उसको चंदन का लेप कर दिया, उस पे लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र भी लपेट दिया, उस पर माला भी चढ़ा दी, उसकी पूजा भी कर दी। अब भाई सब ये सोच रहे हैं कहाँ ये खंभा और कहाँ गिरिराज। जब कन्हैयालाल ने देखा कोई कुछ बोल तो रहा नहीं है, कहते हैं देखो सब देवता सब तीर्थ गऊ में रहते हैं। हमारे गिरिराज ने, गोवर्धन ने गऊओं को बढ़ाया है ना, इसीलिए तो इन गिरिराज का नाम गोवर्धन है। फिर इनसे बड़ा देवता हमारे लिए कौन है? और बुद्धि तो बड़ी प्रबल है। कहते हैं महर्षि शांडिल्य हर वर्ष के आरंभ में पंचांग सुनाते हैं हम लोग को। उसमें मेघ का नाम आता है, गज का नाम आता है, समुद्र का नाम बतलाते हैं। और ये शेष मेघ हेष कह के तो ग्रह गिनाते हैं, पर इंद्र का नाम तो कहीं कभी आता ही नहीं है। और बाबा मैंने तो सुना है जो हमारे ब्रह्मा हैं, उन ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। और जो श्री हरि नारायण है, महर्षि शांडिल्य कहते हैं देखो साक्षात नारायण तो खुद है, व्याख्यान तो खुद कर रहे हैं, पर आश्रय किसका ले रहे हैं? क्योंकि बालक है महर्षि शांडिल्य, उनका नाम लेंगे तो कोई बात भी नहीं डालेगा। और बात तो सही ही कह रहे हैं। अरे सारा विश्व, सारी सृष्टि इन्हीं से निकली है, इन्हीं के सहारे टिकी है। सृष्टि के हर रूप में यही प्रकट है। इस विश्व के साथ खेल भी लेते हैं, अजन्मा है फिर भी कण कण में व्याप्त रहते हैं। प्राप्तव्य वस्तुओं में भगवान सबसे श्रेष्ठ है। जीव तो सहज ही उन परमात्मा की शरण में है। कह रहे हैं सुना है ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाएं, और जो श्री हरि नारायण हैं उनके तो एक पलक गिरने का जो 1/4 समय है उसमें ब्रह्मा जी मरते जीते रहते हैं। बाबा ये बताओ श्री हरि नारायण तो ये शालिग्राम है ना हमारे,
इन्हीं को तो मुंह में डाल लिए थे कभी। हमारे शालिग्राम ही तो नारायण है, और ये गिरिराज भी तो शालिग्राम स्वरूप है। इसलिए इनको छोड़ के किसी और की शरण लेना अच्छा नहीं है। कोई आवाज नहीं आ रही खुल के। तो जो सनन ताऊ हैं, नंद बाबा से बड़े हैं, उनके पास चले गए कन्हैयालाल। और जाके कहते हैं, ताऊ ब्राह्मण तो वेद पढ़ते हैं, तो वे मंत्रों का यज्ञ करते हैं, मंत्रों से। और क्षत्रिय रण यज्ञ करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, वही उनका यज्ञ है। जो किसान है वो हल का पूजन करते हैं, खेती करते हैं, उनका हल ही सब कुछ है। और हम तो गोप हैं, गोप हैं तो हम तो गिरि यज्ञ ही करेंगे। जब सनंदन जी ने देखा कन्हैया इतनी बातें कर रहा है, उन्होंने कन्हैया को गोद में ले लिया और कहते हैं, हम सब गिरि यज्ञ ही करेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सबसे बड़े हैं, कन्हैया की बात भी बहुत जल्दी मान लेते हैं। और सबके बीच में कहते हैं, हमारा ये कृष्णचंद्र ठीक कहता है, यज्ञ होगा, ब्राह्मणों का पूजन होगा, गौओं का पूजन होगा, सबको खिलाया जाएगा, सब कुछ तो हो ही रहा है। अरे ये जो इंद्र ध्वजा है, इसके स्थान पे गिरिराज की पूजा होगी। इतना ही तो परिवर्तन है। और सच कहता है, ये इंद्र ने हमें कभी दर्शन दिया है क्या? मैंने तो देखा भी नहीं इंद्र कैसा देवता है। अभी सूखे खंभे का पूजन करने से बढ़िया है कि जो इतने विशाल हरे भरे गोवर्धन नाथ हैं, उन्हीं की पूजा की जाए। अरे ब्रज के युवराज का, घर के बालक का मन भी तो रखना है, मन रह जाएगा इसका। और सननताऊ तो धीरे से कहते हैं नंद बाबा से, इंद्र का पूजन करोगे, कहीं पूजन में ये कुछ उत्पात करने लगेगा, अपराध और हो जाएगा। क्योंकि ये चंचल बहुत है। पहले तो मनाता है, इसकी बात ना मानी जाए तो खींच भी जाता है, फिर हट भी करता है, बड़ा हो रहा है फिर भी पृथ्वी पे लौटने लगता है। लेकिन भाई, अब सनंद से छोटे भाई हैं, ताऊ ही हैं, उपनंद बाबा। उन्होंने कहा, देखो भाई, महर्षि शांडिल्य से तो पूछना पड़ेगा। परंपरा से चली आई पूजा छोड़ने की बात है। आखिर थोड़ा गंभीर है उनका श्रीमुख उपनंद बाबा का। महर्षि शांडिल्य तो वहीं बैठे थे, क्योंकि सभा बैठी थी, कल इंद्र का पूजन होना था। उन्होंने तो सुनते ही कह दिया, भाई मैं तो श्री कृष्ण के साथ हूं। श्री ब्रजराज कुमार की बात बड़ी है, और वही पूजन करने में हम सबका कल्याण है। बस निर्णय हो गया। महर्षि ने मान लिया तो अब और कोई क्या कहेगा। अजय सब सुन रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, सुन रही थी। छोटी सी बहन, तोक से 2 महीना बड़ी है, पर छोटी सी है। सब बात सुन ली तो घर में भागी। क्यों? अरे इतनी बड़ी बात आई है, नई बात आई है, सब भैया लोगों को बताया हूँ, और जितने भाई हैं सबको बात सुना दूँ, सबके पास समाचार पहुँचा दूँ। पर इसको क्या पता था, ये तो भीतर गई तो इसको पता पड़ा कि ये सब पहले ही सलाह करके आए थे। इसके अर्जुन ने कहा, अरे ये बात तो वन में ही कन्हैया ने कह दी थी कि वो इंद्र की पूजा नहीं होने देगा। इंद्र क्या हमारी गऊओं से भी कोई बड़ा देवता है? गऊएं बेचारी बंधी रहेंगी दिन भर, और इंद्र की पूजा होगी, इंद्र को पूजा मिलेगी।
पर अजया सोचती हैं मेरे कन्हैया ने कितनी सुंदर, कितने भारी सुंदर सदेह देवता, बड़ा देवता है, उसका पता लगाया है। आज तक किसी को पता ही नहीं था गिरिराज कितना बड़ा देवता है। आज सबने स्वीकार कर लिया, किसी को गिरिराज का पता नहीं था। फिर तो आज सवेरे से ही छकड़ों पे भर के सामग्री ढोई जा रही थी, पर उन्हीं सामग्री से पूजन होगा गिरिराज का। रात भर मैया लगी रही, तरह तरह के पकवान व्यंजन बनेंगे। क्यों? कन्हैया ने कह दिया अन्नकूट करूंगा, अन्नकूट होगा। सब गोपियां रात भर लगी रही। सबको बहुत आनंद आ रहा है। कुबला दी से ज्यादा कुछ करती नहीं है, पर वो भी खूब पकवान बना रही है। आज सुबह हुई तो मैया ने स्नान किया, बड़ी सुंदर लहंगे पहने, सब आभूषण धारण किए, बाल बनाए, मालती के फूलों का उसमें माला लगा दी। सब श्रृंगार कर रहे हैं, नए नए वस्त्र धारण हो रहे हैं, तरह तरह से आभूषण धारण हो रहे हैं। इन सब बालकों को भी स्नान कराया माताओं ने। बाबा भी पगड़ी अंगर का आभूषण पहने हुए हैं। आज नंद बाबा की पगड़ी में हीरे की कलंगी लगी हुई है। बड़ा कामदार चढ़ाऊ उत्तरीय डाले हुए हैं। सबसे पीछे अजया का स्नान हुआ, इसका भी खूब श्रृंगार कर दिया, लद गई वस्त्र से श्रृंगार से। बाबा ने सबको छकड़े में बिठा लिया। अरे आज तो सब बैल भी सजाए जा रहे हैं ना, सब गऊएं सजाई जा रही है, सबका श्रृंगार हो रहा है। सबके सींग खुर स्वर्ण से मढ़े जा रहे हैं, सबके गलों में मोतियों के हार लटकाए जा रहे हैं, पहनाए जा रहे हैं। सब गिरिराज जी पहुंच रहे हैं, गीत गाते जाएंगे, मंगलगान होगा। जितने गोप हैं सब खूब छकड़े गए, पूरे नंदगांव बरसाना से सब तो गए। छकड़ों में खूब पकवान लादे जा रहे हैं, खूब सामग्री। महर्षि शांडिल्य अपनी तैयारी में लगे हैं ब्राह्मणों के साथ। वहाँ क्या क्या पूजन होना है, क्या क्या यज्ञ होना है, किस किस क्रम से होना है, उनकी तैयारी में अपने ब्राह्मणों के साथ, कुछ एक मुनियों के साथ महर्षि शांडिल्य अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने छकड़े भर रहे हैं। भगवती पौर्णमासी चलेंगी, उनको तो आनंद लेना है। वहाँ पहुँचेंगी, यशोदा मैया उनको ऊंचे सिंहासन पर थोड़ा आसन देकर बिठाएंगी और उनसे पूछ पूछ के समझ के सब कर देंगी जी। और मधुमंगल को तो चलना है भाई अपने सखाओं के साथ छकड़े में। मधुमंगल तो 2 पल चुप नहीं रहते, चाहते हैं पहले ही एक टोकरी मोदक की तो हमें अभी मिल जाए। सब गोप बालकों का इतना उत्साह है और गोपों में भी बहुत उत्साह है। गोपों ने रात भर खूब परिश्रम किया है, बड़े उत्साह में। और जितनी सामग्री बनती है उस उत्साह में और ज्यादा। क्यों भाई? इंद्र की तो ध्वजा थी, खंबा गाड़ दिया बरसाना नंदगांव के बीच में, पर गिरिराज तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े देवता और दर्शन भी देते हैं। कन्हैया ने कहा है तो खूब पकवान बन रहे हैं, खूब सुख हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है, उमड़ रहे हैं सब अंदर अंदर। गौओं की प्रसन्नता मत पूछो, कन्हैया सामने दिखना चाहिए,
और आज तो सब सजे धजे खूब। चलो भगवान, आज तो ये चलने की तैयारी करें। गिरिराज धरणम तेरी शरण, सब जा रहे हैं शरण में गिरिराज महाराज के। और तैयारी बहुत है, काम बहुत है, बहुत कुछ लेके चलना है। और अपने भी साजबाज हैं, बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा पूजन। और पीछे लीला भी बड़ी सुंदर है। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र का प्रकोप, लीला तो बड़ी सुंदर है, पर परमात्मा तो परमात्मा ही है। चलो जी, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को वराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।